हेलो, आप सबका यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप देखें गोल्डन साइंस क्लास। मैं हूँ आजाद सर। आज हम पढ़ेंगे इस्लाम धर्म का उदय। आज हम पढ़ेंगे इस्लाम धर्म का उदय। आज का हमारा टॉपिक है इस्लाम धर्म का उदय। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे कैसे इस्लाम धर्म का उदय हुआ, यानी इस्लाम धर्म कैसे भारत में आया, कैसे ये धर्म को मानने कैसे हुए, इसको लाने वाला कौन व्यक्ति थे। ठीक है, इसके बारे में आज क्या करेंगे, हम सब जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, यानी ये जैसे ये धर्म जो आया, इस्लाम धर्म जो आया, ये कैसे भारत में पूरा फैला, पूरे विश्व में कैसे फैला, इसके बाद कौन व्यक्ति लेकर आया। ठीक है, इसके बारे में हम आज बताएंगे। इस्लाम धर्म का उदय। ठीक है, इस्लाम धर्म का उदय ये हुआ था 7वीं शताब्दी में। ठीक है, इस्लाम धर्म का जो उदय हुआ था 7वीं शताब्दी में। ठीक है, शाब्दिक अर्थ होता है क्या, अल्लाह के प्रति समर्पित होना। जो इन लोगों ये मानते हैं, जो अल्लाह को मानते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, इन लोगों को मुसलमान कहते हैं। ठीक है, तो पहले हम कुछ नोट्स कर लेंगे। इस्लाम धर्म का जो उदय हुआ था कब हुआ था, तो 7वीं शताब्दी। 7वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, इनको लाने में कौन थे, तो हजरत मोहम्मद साहब थे। ठीक है, इनको लाने में कौन थे, मोहम्मद हजरत साहब नहीं, हजरत मोहम्मद साहब थे। ठीक है, इनको लाने वाले कौन थे, हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब। ठीक है, इनको लाने वाले व्यक्ति कौन थे, तो हजरत मोहम्मद साहब, यानी इनको हम क्या कहते हैं, संस्थापक भी कह सकते हैं। ठीक है, ये संस्थापक, ये संस्थापक कौन है, तो हजरत मोहम्मद साहब। ठीक है, इस्लाम धर्म का शाब्दिक जो अर्थ होता है क्या होता है, अल्लाह के प्रति समर्पित होना। ठीक है, इसका जो अर्थ होता है, अर्थ क्या होता है, अल्लाह के प्रति समर्पित होना। समर्पित होना। ठीक है, ये इसमें क्या है, शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, ये क्या थे, संस्थापक। संस्थापक को क्या कहते हैं, उर्दू में पैगंबर कहते हैं। पैगंबर का अर्थ होता है ईश्वर का दूत, यानी ईश्वर की बातों को फैलाने वाले, लोगों को बताने वाले, धर्म को लाने वाले, उनको क्या कहते हैं, ईश्वर का दूत कहते हैं। ठीक है, ये क्या थे, पैगंबर थे। हजरत मोहम्मद साहब क्या थे, पैगंबर थे। पैगंबर का अर्थ क्या होता है, ईश्वर का दूत। ठीक है, पैगंबर, पैगंबर का अर्थ होता है ईश्वर का दूत। दूत, तो ईश्वर का दूत कौन थे, तो हजरत मोहम्मद साहब थे। ठीक है, जिसे बहुत सारे ईश्वर, जैसे हम कह सकते कौन, महात्मा बुद्ध। ठीक है, ये सब क्या थे, ईश्वर के दूत थे, जो अपने धर्मों को फैलाते थे। ठीक है, पैगंबर ईश्वर का, पैगंबर का अर्थ होता है ईश्वर का दूत। ठीक है, ये मोहम्मद साहब का जन्म, अभी इनके जानते मोहम्मद साहब जो पैगंबर थे, इनका जन्म हुआ था, कब हुआ था, इनका जो जन्म हुआ था 570 ईस्वी में, 570 ईस्वी में। ठीक है, इनके जो पिता का नाम था, इनके जो पिता का नाम था, यानी फादर, इनके जो पिता का नाम था अब्दुल्ला, अब्दुल्ला। और माता का नाम यानी अम्मा का नाम, यानी मदर नेम, इनके जो माता का नाम था अमीना। ठीक है, लेकिन इनको क्या हुआ, इनको जो 25 साल की उम्र में इन्होंने क्या किया, शादी किया, जिनका नाम, शादी का उनका नाम, उनका पत्नी का नाम था खदीजा। ठीक है, इनका जो पत्नी का नाम क्या था,
पत्नी क्या था? खदीजा। खदीजा, ठीक है। ये जो खदीजा थी ये क्या थी? विधवा औरत थी जो अपना काम धाम करती थी, इसीलिए ये क्या थी? ये काम करती, कौन सा काम? व्यापारी थी। यानी कहते थे खदीजा क्या थी? एक प्रकार की व्यापारी थी, ठीक है। जो ये थी क्या थी? व्यापारी थी, ये व्यापारी थी, ठीक है। लेकिन जो हजरत मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ था ये मक्का के अंदर हुआ था, मक्का के अंदर, ठीक है। मक्का में हुआ, मक्का के अंदर ये कुरैश कबीला में हुआ था, ठीक है। मक्का में कहाँ हुआ था? तो कुरैश कबीला में हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? तो मक्का में। मक्का के अंदर एक कबीला था, क्या नाम था? कुरैश। कुरैश कबीला, ठीक है। मक्का के अंदर एक कुरैश कबीला था, वहां का जब हुआ था कहते हजरत मोहम्मद साहब का। हजरत मोहम्मद साहब कहते पैगंबर थे, इन्हीं को क्या कहते हैं? ईश्वर का दूत कहते हैं, ठीक है। और इस्लाम धर्म का शाब्दिक अर्थ तो अल्लाह के प्रति समर्पित होना। इनका जो हजरत साहब के जो पिता का नाम था अब्दुल्ला, माता का नाम अमीना और पत्नी का नाम खदीजा व्यापारी था। इनके 7 बेटे थे, बेटे बेटी थे, 4 लड़के और 3 लड़कियां थी, ठीक है। जब मोहम्मद साहब का विवाह 25 हो गया था, जब ये 40 वर्ष के बाद, दूसरा टॉपिक 40 वर्ष, जब ये 40 वर्ष को क्या हो? ज्ञान प्राप्त हुआ। जैसे महात्मा बुद्ध को कहा पेड़ के, पीपल के पेड़ के नीचे क्या होता? ज्ञान प्राप्त। दूसरी तरफ हजरत मोहम्मद साहब का 40 वर्ष की आयु में इनको क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है। इनको ज्ञान कब प्राप्त हुआ? 40 वर्ष की आयु में, और 610 ईस्वी में, 610 ईस्वी, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 570 में, और 40 साल के बाद 610 ईस्वी में क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। ऐसा लिख सकते ज्ञान प्राप्त। तो इनको ज्ञान प्राप्त कब हुआ? तो 610 ईस्वी में। जब इनको ज्ञान प्राप्त हो तो इन्होंने क्या? बहु ईश्वरवाद, बहुत सारे ईश्वर को क्या करना है? नहीं मानना। एक ईश्वरवाद की क्या दी? इन्होंने उपाधि दी, यानी कहा कि इन्होंने विरोध किया कि आप एक ही ईश्वर को मानिए, बहुत सारे ईश्वर को मत मानिए, ठीक है। इन्होंने कहा कि सिर्फ एक अल्लाह को माने, उसके बाद जितने भी जो उनके पैगंबर हैं, जितने भी वाली, उनको क्या मत माने। सिर्फ क्या? दुनिया में एक ही अल्लाह। आज भी कहते मुसलमान लोग सिर्फ एक ही को मानते, किसको? तो सिर्फ अल्लाह को, ना कि हासिल से किसी को जल्दी नहीं मानते। इसीलिए लोग 2 पार्ट्स में जब भी मरे तो मुस्लिम 2 पार्ट्स में पड़ गए, शिया एक सुन्नी, ठीक है। तो हम आगे चर्चा करते रहे। चलो, ज्ञान प्राप्त होने में कौन सी चर्चा थी? एक उन्होंने कौन सी मानी? किसका विरोध किया? तो एक ईश्वरवाद को माना और बहु ईश्वरवाद को क्या किया? विरोध किया। इन्होंने विरोध किया बहु ईश्वरवाद को। बहु ईश्वरवाद को क्या किया? इन्होंने विरोध किया, और एक ईश्वरवाद। एक ईश्वरवाद में क्या कहा? इन्होंने माना, ठीक है। बहु ईश्वरवाद के बहुत सारे भगवान को नहीं मानना है, भाई क्या मानना है? एक ही ईश्वर को मानना है। इन्होंने क्या किया? इनको विरोध किया और कहा कि एक ही ईश्वर और एक ईश्वर को माने। कौन? तो हजरत मोहम्मद साहब, ठीक है। अगला टॉपिक आता है, इन्होंने दूसरा टॉपिक है जुलाई 622 में, 622 ईस्वी में इन्होंने मक्का से मदीना की तरफ क्या किया? यात्रा किया। इन्होंने यात्रा कब किया? 622 ईस्वी में, जुलाई 622 ईस्वी में। तो कहां से? तो मक्का से मदीना, ठीक है। मक्का से मदीना, यानी क्या कहते? यात्रा किया, ठीक है। इन्होंने यात्रा कब किया? तो जुलाई 622 ईस्वी में मक्का से मदीना, ठीक है। इनका पहले हम लोग रिपीट कर देते हैं, ठीक है। इस्लाम धर्म को उदय कब हुआ? 7वीं शताब्दी में हुआ था। इन्होंने इस्लाम का अर्थ होता है अल्लाह के प्रति समर्पित होना। इनको अल्लाह के माने लोगों को क्या कहते हैं? मुसलमान कहते हैं, ठीक है।
इस्लाम धर्म के जो संस्थापक है वो हजरत मोहम्मद साहब है, अल्लाह, ठीक है। और इसका अर्थ क्या होता है? अल्लाह के प्रति समर्पित होना। इस्लाम धर्म का अर्थ होता है अल्लाह के प्रति समर्पित होना, ठीक है। हजरत मोहम्मद साहब को पैगंबर कहते, पैगंबर का अर्थ होता है ईश्वर का दूत, ठीक है। इनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था मक्का में, जहाँ कुरैश कबीला था वहाँ पर हुआ था, ठीक है। पिता का नाम अब्दुल्ला था, माता का नाम अमीना था और पत्नी का नाम खदीजा था, ठीक है। खदीजा एक बार क्या थी? व्यापारी थी, क्योंकि क्या थी? विधवा थी, जिसके लिए कुछ ना कुछ काम किया करती थी। इनका जो शादी हुआ था कि हजरत मोहम्मद साहब का 25 वर्ष की वायु हुआ था। जब ये 40 साल की वायु हुए, जब 40 साल का एज हुआ तो 610 ईस्वी में इनको क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। तब उन्होंने विरोध किया। तो किसका विरोध किया? विरोध किया, ठीक है। इन्होंने कहा कि ये बहु ईश्वरवाद को नहीं, बहुत सारे भगवानों को, बहुत सारे खुदा को नहीं मानना है, सिर्फ क्या करना, एक ही खुदा को या एक ही ईश्वर को मानना है। इन्होंने बहुत से ईश्वरवाद को विरोध किया और एक ईश्वरवाद को क्या बढ़ावा दिया। अब जुलाई 622 ईस्वी मक्का से मदीना की क्या की? इन्होंने यात्रा किया, ठीक है। अब अगला टॉपिक हमारा था, ठीक है, जो हजरत मोहम्मद साहब थे। तो यहाँ पे भारत में 2 लोग थे, क्योंकि पूरे दुनिया में 2 लोग हैं। एक है कौन? एक गैर मुस्लिम, एक है मुस्लिम, ठीक है। तो ये जो गैर मुस्लिम होते हैं, गैर मुस्लिम हिंदू, सिख, ईसाई को बोला जाता है और मुस्लिम को बोलते, ठीक है। तो इन्होंने गैर मुस्लिम को क्या किया? जजिया लेना। और गैर मुस्लिम क्या करते थे? जजिया लेते थे, ठीक है। जजिया कर होता है, यानी टैक्स, आज के रूप में बोलते टैक्स, ठीक है। तो जो गैर मुस्लिम थे, जो गैर मुस्लिम थे उनको क्या कहते हैं? जिम्मी कहते हैं। उनको किस श्रेणी में रखा था? तो जिम्मी श्रेणी में, जिम्मी, ठीक है। जिम्मी श्रेणी में रहते थे, उनसे क्या जजिया कर लेते थे, टैक्स। कर तो टैक्स बोलते हैं, ठीक है। तो एक जजिया कर लिया करते थे, ठीक है। तो गैर मुस्लिम को किस श्रेणी में कहते हैं? जिम्मी श्रेणी में। और उसे क्या कहते? जजिया कर। कर क्या था? एक प्रकार का सुरक्षा था, एक प्रकार का सुरक्षा था, ठीक है। तो ये एक प्रकार का सुरक्षा जो गैर मुस्लिम से लिया जाता था, कि वो सुरक्षा, यानी वो टैक्स वसूलते थे, ठीक है। लेकिन ये किस किस से व्यक्ति से नहीं लेते थे, ठीक है। तो ये टैक्स जो बहुत सारे भागों में बंटता है, 1/10, 2/20, ठीक है, 1/30, 1/40 और 1/50 के रूप में क्या टैक्स लेते थे, ठीक है। इस टाइप से क्या टैक्स दिया करते थे। तो ये जो टैक्स लेते थे 1/10, 1/20, 1/30, 1/40, 1/50, 1/50 के रूप में टैक्स लेते थे, ठीक है। लेकिन एक और बात है, ये किस किस व्यक्ति से टैक्स नहीं लिए थे? हजरत मोहम्मद साहब थे। कोई ना कोई व्यक्ति होगा जिससे वो टैक्स नहीं देते थे। तो ये किससे नहीं देते? पहला पंडित हो गए, उसके बाद गरीब व्यक्ति, असहाय व्यक्ति, गरीब व्यक्ति हो गया। और दूसरा, पहला पंडित, दूसरा गरीब व्यक्ति, दूसरे बाद विकलांग व्यक्ति, ठीक है। ये देखो, पंडित हो गया, गरीब व्यक्ति हो गया, विकलांग व्यक्ति हो गया, ठीक है। और दूसरा, बूढ़े व्यक्ति से भी टैक्स नहीं लेते थे, ठीक है। और दूसरा हो गया बूढ़ा व्यक्ति, यानी बुढ़ा व्यक्ति, ठीक है। तो ये सब लोगों से क्या हजरत मोहम्मद साहब थे, वो टैक्स नहीं लेते थे, ठीक है। चलो, जो इस्लाम धर्म का जो कैलेंडर यूज होता है, ठीक है, ये कौन सा कैलेंडर यूज करते हैं, आप सभी कमेंट में हमको बताएंगे,
ठीक है, अभी के लिए फिलहाल इतना ही, जब तक के लिए जय हिंद।